आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश सब सब्जेक्ट सुप्लीमेंट्री रीजन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य का, ये 5वां पार्ट होगा। इस पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि विक्रमादित्य किस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उस राजा ने कितनी बार उसने व्रत रखा, प्रार्थना किया, इसके बावजूद भी उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो पाया। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता था जो अपने आत्मा से पूरी तरीके से शुद्ध हो, वह न्यायी हो, उसके अंदर किसी प्रकार का अन्याय न हो, जैसा कि उस छोटे बच्चे के अंदर पवित्रता थी। उसके अंदर किसी दूसरे की संपत्ति को अपने अधिकार में रखने की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार जो छोटा बच्चा था वह अपने आत्मा से पूरी तरीके से शुद्ध होने के कारण वह सिंहासन पर बैठने के योग्य था। किंतु ही जो राजा था वह अपनी आत्मा से पूरी तरीके से प्योर नहीं था। परिणाम यह हुआ कि कोई भी पाषाण देवदूत उनको बैठने की इजाजत नहीं दिए। अब हम आते हैं इस लेसन से संबंधित कुछ हमने कठिन वर्ड को भी लिख रखा है। इसमें आपके जो कठिन वर्ड हैं हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे पॉसेस अधिकार में रखना, एडमिटेड स्वीकार किया, ऑक्यूपाई ग्रहण करना, विड्रा हटना पड़ा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, परफेक्टली पूर्ण रूप से, प्योर शुद्ध, बियरिंग रखकर, डिसअपीयर्ड लुप्त हो गया, फॉर एवर सदा के लिए। तो ये कठिन वर्ड आपको इस लेसन से संबंधित जो भी उस पैसेज में कठिन वर्ड थे आपको दे दिया गया है। इन कठिन वर्डों को आप नोट कर लीजिएगा। और जबकि हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है कि जब आप लेसन की शुरुआत करें तो आप अपनी किताब कलम कापी को आप अपने पास में रखे रहें। अगर कोई भी नोट करने की चीजें होती हैं, नोटेबल चीजें हैं, उसको नोट कर लिया करें। और जब किताब पढ़ाई जाए तो आप लाइन टू लाइन देखते जाएं कि कैसे इसका अर्थ निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो मैं आज आपको यह आपका लास्ट पैसेज है, इसके बारे में मैं आज ये फिर पढ़कर बताने जा रहा हूं। इसको सावधानी पूर्वक आप देखिएगा। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। But this time again the same thing happened. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so, and therefore he was not perfectly worthy to sit on the judgment seat. यानी अब यहां से इसका अर्थ देखेंगे। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा अपने आप को तैयार हुआ, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रेयर प्रार्थना, एंड विथ फास्टिंग और व्रत के साथ। यानी उसने पूजा और व्रत करके उसने स्वयं अपने आप को तैयार हुआ। टू कम अगेन, वह पुनः आया, एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना चाहा। बट दिस टाइम अगेन, किंतु इस बार पुनः द सेम थिंग हैपेंड, ठीक वही घटनाएं घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल, एक दूसरा पाषाण देवदूत, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, इफ की क्या, he had never desired, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की, to possess the riches of others,
दूसरे लोगों की संपत्ति को अपने अधिकार में रखने की उसने कभी इच्छा व्यक्त नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने इस बात को स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, इसलिए वह योग्य नहीं है, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, विक्रमादित्य के उस न्याय सिंहासन पर वह बैठने के योग्य नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पैसेज पे। इन दिस वे, when ever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel, and he had to withdraw. This went on till only one angel was left, supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, for he felt sure of being allowed to take his place that day. अब हम आते हैं इस पैसेज को अर्थ बताएंगे, आप लाइन टू लाइन इसको देखते जाइए। इन दिस वे, इस प्रकार से, वेन इवर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, राजा ने सिंहासन पर बैठने की जब भी उसने कोशिश की, ही वॉज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजल, एक दूत के द्वारा उससे प्रश्न किया जाता रहा, एंड ही हैड टू विड्रा, और उसको विड्रा होना पड़ा था, उसको पीछे हटना पड़ा था बार बार, क्योंकि उससे तमाम क्वेश्चन किए जा रहे थे, और जितनी बार भी वो बैठने की कोशिश किया उतनी बार उससे प्रश्न किया गया। दिस वेंट ऑन टिल, और ये चलता रहा, तब तक चलता रहा, till only one angel was left, जब कि एक एंजल शेष बच गया था। सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, उस संगमरमर की पट्टी को सपोर्ट किए हुए जब एक एंजल बच गया था, उस समय तक उससे बार बार उस पाषाण देवदूतों के द्वारा, एंजल्स के द्वारा उससे प्रश्न किए गए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास के साथ वह सिंहासन के पास गया, फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट श्योर ऑफ किंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट, उसने ये फेल्ट किया, अनुभव किया, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, कि निश्चित रूप से उसे अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन उसे अपना स्थान प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। अब हम आते हैं अगले इस पैसेज पे। बट एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, O king, is your heart as pure as that of a little child? If so, you are indeed worthy to sit on his seat. अब हम आते हैं इसके अर्थ पे, अर्थ इसका आप देखते जाएंगे। But king, as he came near the seat, जैसे वह उस सीट के करीब आया, the last angel spoke, अंतिम देवदूत ने उससे पूछा, आर यू, क्या आप, देन तब, परफेक्टली प्योर इन हार्ट, अपने हृदय से तुम पूरी तरीके से पवित्र हो? ओह किंग, ओ राजन, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि उस छोटे बच्चे का था? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में इसके योग्य हैं, टू सीट ऑन हिज सीट, अपने इस स्थान को पाने में, इस सीट पर आप बैठने में योग्य हैं। अब हम आते हैं अगले पैसेज पे। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, नो, आई एम नॉट वर्दी,
And at these words, the angels flew up into the sky, bearing the slab upon his head. This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. No, said the king very slowly. राजा ने कहा, नहीं, उसने बड़े धीरे से कहा कि नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं. एंड एट दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, एंड द एंजल्स फ्लू अप इनटू द स्काई, वह पाषाण जो देवदूत था, एंजल था, वह आसमान में उड़ गया. बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर उस स्लैब को धारण किए हुए, उस पट्टी को धारण किए हुए वह आसमान में उड़ जाता है. दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, पृथ्वी पर से हमेशा के लिए वह गायब हो गया. तो जो इस लेसन से संबंधित आपको बताया गया कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कैसे पृथ्वी पर से हमेशा के लिए गायब हो गया, आप पूरी तरीके से इस कहानी को सुन लिए होंगे और निश्चित रूप से मुझको ये आशा है कि आप पूरी तरीके से इसको समझ भी लिए होंगे. तैयार कर लीजिएगा और बाकी जो भी शेष चीजें आपको न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और बाकी चीजें अगले वीडियो में आपको फिर मैं बताऊंगा.